वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। कार्यपत्र है आपका छठा और 20/7/2021 की वर्कशीट है ये। विषय खनिज के बारे में आज हमको पढ़ना है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें ठोस हीरा व नरम चूना तक शामिल है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, सभी खनिजों से बनी है। कार, बसें, रेलगाड़ी व हवाई जहाज सभी खनिजों से ही बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। ठीक है, जैसे कार हैं, बसें हैं, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, किससे चलते हैं? जो धरती से ऊर्जा मिल रही है उसी से चलते हैं। आप बोलोगे ऊर्जा कहाँ से मिले भैया? तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल, डीजल, इन्हीं सब से चलते हैं ना। तो ये भी धरती से ही मिलता है एक खनिज के रूप में। हाँ, सामान्य और वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत है। खनिज का वर्गीकरण, खनिज को सबसे पहले धात्विक रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो धातुएं जिनमें होती है, जैसे लौह धातु जिनमें लोह का अंश हो, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। ये क्या है? लोह धातु के अयस्क होते हैं इसमें और ये धात्विक के अंदर आते हैं। ठीक है। अलोह धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। ठीक है, ये क्या है? अलोह धातु है। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोना चांदी तो आपने सुना ही होगा ना, घर में पहनते हैं, कितने महंगे महंगे आते हैं। प्लेटिनम ये ऐसी धातु है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये भी महंगी होती है। आदि अधात्विक जैसे आभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास या चूना पत्थर, संगमरमर व बलुआ पत्थर। ठीक है, तो ये अधात्विक है। ऊर्जा खनिज क्या है? कोयला आपको जमीन के अंदर से मिलता है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें, बहुत सारी प्राकृतिक गैसें भी हैं। ठीक है, तो ये आपका ऊर्जा के रूप में खनिज मिलता है। अब आपसे नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खनिज किसे कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिज के नाम लिखिए। तो धात्विक खनिज में आप लिख सकते हो लोहा, सोना, चांदी। ठीक है, और अधात्विक में लिख सकते हो नमक, चूना पत्थर और संगमरमर। ठीक है, तो ये तीनों भी यूज होते हैं। नमक आप जानते हैं कहाँ यूज होता है, खाना बनाते हैं। चूना पत्थर इसको बहुत बंदे खाते हैं, वो चूना तम्बाकू ना उसमें। और संगमरमर आपके घर के फर्श में लगाए होते हैं संगमरमर पत्थर। हाँ, तो ये सब यूज होते हैं। और इधर लोहा, सोना, चांदी तो जान ही रहे हो, लोहा हर जगह यूज हुआ, गेट बना है, घर बना है। सोना चांदी आपके फैमिली में या आप पहनते हो। ठीक है, ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों में करते हैं? देखो, तो जो हमें पेट्रोलियम ऊर्जा मिल रही है, हम एक तरीके से उस ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल लेते हैं और फिर हम उससे किसी तरीके का भी कार्य कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ऊर्जा का प्रयोग हम एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा बनाने में करते हैं। जैसे पेट्रोल से हम गतिज ऊर्जा बनाते हैं और फिर हम उसको कार्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार है, रेलगाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, सब में क्या हो रहा है? ये केमिकल ऊर्जा है, पेट्रोल डीजल पड़ा हुआ और उसे हम गतिज ऊर्जा बना रहे हैं। ठीक है, और वो देखो कितनी तेजी से चलती है। तो ये आप लिख सकते हो और इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।